हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो, आज आपके लिए कोई नया आर्टिकल मैं लेकर नहीं आई हूँ। इंस्टेड मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीक में जो भी हमने पढ़ा है उनके सारे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को एक साथ एक वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा दूं। आपको अगर ये पसंद आता है देन प्लीज लाइक इट और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। सारे आर्टिकल्स के इंपॉर्टेंट वोकैब को, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को एक वीडियो में मैं सैटरडे या वीकेंड्स पे लेकर आ जाऊंगी। तो अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रखूं देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमने ये सारे वर्ड्स को आर्टिकल में भी किया था, वीडियोस में भी पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी हम इसे एक तरीके का रिवीजन की तरह करेंगे। चलो, तो फर्स्ट वर्ड है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी, एनोनिमिटी नहीं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं एनोनिमिटी, जिसका मतलब होता है द कंडीशन ऑफ बीइंग एनोनिमस। मतलब एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसी स्थिति जिसमें आपको अपना नाम नहीं बताना है, गुमनाम रखना है, खुद को, नाम को गुप्त रखना है। और ये एक नाउन है, एक संज्ञा है, ठीक है। दूसरा है अबेयंस। अबेयंस मतलब पॉज करना, डिसकंटिन्यू करना या स्थगित रखना, किसी चीज को स्थगित करके रोक के रख देना। दिस इज ऑल्सो अ नाउन, ये भी एक संज्ञा है ये वर्ड। देन इट कम्स स्टॉल। स्टॉल मतलब ही होता है प्रिवेंट करना या रोकना। देन इट इज इरिवोकेबली। इरिवोकेबली मतलब परमानेंटली, स्थिरता से, ठीक है। अब यहाँ देखो, एडवर्ब पहचानने का एक बहुत आसान तरीका होता है एल वाई। जब भी आप किसी ऐसे वर्ड में एल वाई देखते हो, जैसे ब्यूटीफुल, लेकिन अगर उसमें एल वाई लग गया ब्यूटीफुली, तो वो ब्यूटीफुली एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। तो एल वाई से जब भी आप कभी कोई वर्ड को देखो तो समझ लेना कि वो एक एडवर्ब है। नेक्स्ट, शैकल्स। शैकल्स मतलब कफ्स, बेड़ी, बंधन, हथकड़ी, ठीक है। ये भी एक नाउन है, क्योंकि ये वस्तुओं का नाम है ना, हथकड़ी। तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा है, नाउन का डेफिनेशन तो सबको पता होगा। सो इट्स अ नाउन। देन इट कम्स स्क्वांडर्ड। स्क्वांडर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, जिसका मतलब होता है टू वेस्ट या लूज करना, किसी चीज को खो देना, बर्बाद कर देना, गंवा देना। यू आर स्क्वांडरिंग योर टाइम, आप अपने समय की बर्बादी कर रहे हो, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो। सो दैट इज यूज ऑफ टाइम, अ वेरी गुड यूज, ठीक है। चलिए, तो स्क्वांडर्ड मतलब बर्बाद करना। नेक्स्ट, डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब मिसलीडिंग, मिसलीडिंग, भ्रामक, कपटी, धोखेबाज, ऐसे धूर्त लोग, ठीक है। अब ये एक, अच्छा ऊपर हमने देखा नहीं था, स्क्वांडर्ड एक वर्ब है किसी। अब वर्ब हम जानते हैं कि एक क्रिया होता है, काम होता है, मतलब किसी चीज को करना। तो यहाँ देखो, आप बर्बाद कर रहे हो, टाइम गंवा रहे हो, कुछ करना, तो वो हम वर्ब कहते हैं। तो स्क्वांडर्ड मतलब ये एक वर्ब है। नेक्स्ट इज डिसेप्टिव। डिसेप्टिव मतलब मिसलीडिंग, भ्रामक, धोखेबाज या कहो धूर्त। तो इसे, ये एक एडजेक्टिव वर्ड है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए, एडजेक्टिव, उसके बारे में डिस्क्राइब करे कि वो कैसा है। तो अगर यहाँ पे किसी लड़के की बात हो रही है तो वो कैसा है? धोखेबाज है। तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव। और ये देखो, TIVE भी लगा रहेगा किसी वर्ड में तो समझ लेना वो एक एडजेक्टिव है। LY का हमने देखा था एडवर्ब, IVE मतलब एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज स्क्यूड। स्क्यूड मतलब टू डेविएट, किसी चीज को मोड़ना, बेंड कर देना, तिरछा कर देना। तो यहाँ पे भी एक काम हो रहा है, मोड़ देना, कुछ काम हो रहा है ना, काम को दर्शा रहा है, क्रिया दर्शा रहा है, इसीलिए हम इसको कहेंगे वर्ब। वर्ब शोज एक्शन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एंटीडिलुवियन। एंटीडिलुवियन मतलब ओल्ड, क्रॉनिक, पुराना। जैसे हमने सुना है क्रॉनिक डिजीज, आपने सुना होगा क्रॉनिक डिजीज मतलब बहुत ही पुरानी बीमारी, किसी को हो रखी है काफी लंबे समय से कोई बीमारी, तो हम कहते हैं उसको क्रॉनिक डिजीज है। तो एंटीडिलुवियन मतलब ओल्ड, पुराना। अब ये देखो, ये भी किसी चीज के बारे में बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि वो चीज कैसी है, पुरानी है। तो डिस्क्राइब, अगर नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब किया गया तो वो कौन, किसका काम है? ये एडजेक्टिव का। तो ये एंटीडिलुवियन भी है एक एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज इंडिजिनस। इंडिजिनस मतलब नेटिव, डोमेस्टिक, स्वदेशी।
वह सामान कहाँ का है? तो स्वदेशी है, हमारे देश का है। तो ये भी एक एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव पहचानने के लिए मैंने ऊपर आपको बताया कि आईवीई के साथ अगर आपने कहीं पे OUS भी लिखा देखा तो समझ लेना कि वो वर्ड एक एडजेक्टिव है। देन इट कम्स प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट मतलब रिसिप्ट, खरीद। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, गवर्नमेंट ने जो चीजें खरीदी। तो MENT ऐसा आपने अगर देखोगे लास्ट में किसी वर्ड के तो समझ लेना वो एक नाउन है। देन इट्स कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब जो हमने आर्टिकल में पढ़ा था उसका मतलब था सहमति। कभी कभी हम इसका यूज सहमति के लिए भी करते हैं और कभी कभी अभिसरण मतलब एक बिंदु की ओर जाना, एक बिंदु पर आके रुक जाना। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में कन्वर्जेंस पॉइंट, जो एक पॉइंट होता है जहाँ पे चीजें मोड़ ली जाती हैं और वहां पर मतलब चीजों को मोड़ के एक बिंदु पे लेकर आना। ठीक है। देन इट कम्स परसिस्ट। परसिस्ट मतलब एक सिनोनिम है इसका फ्लिंच। परसिस्ट मतलब होता है मेंटेन करके रखना, किसी चीज को कायम करके रखना, दृढ़ रहना या बरकरार रखना, परसिस्ट। तो ऑफ कोर्स दृढ़ रहना एक एक्शन दिखा रहा है कि कौन सा एक्शन कर रहे हैं हम, दृढ़ रह रहे हैं, कायम रख रहे हैं किसी चीज को, तो वो काम दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ वर्ब। देन लास्ट वर्ड एट्रीब्यूटेड। एट्रीब्यूटेड मतलब अलेज करना, किसी को जिम्मेदार ठहराना या आरोपित करना, किसी चीज के लिए आरोप लगाना। तो ये भी एक काम, एक एक्शन दिखा रहा है। आप किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हो तो आपके द्वारा कुछ एक्शन हो रहा है ना, तो ऐसे वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं। सो इस वीक में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने पढ़ा है जो आर्टिकल्स में, वो मैं यहाँ पर लेकर आ गई। अगर आपको ये पसंद आता है देन लाइक एंड कमेंट, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा और इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और क्या आप चाहते हो कि इन चीज इसमें मैं ऐड करूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अच्छे से आर्टिकल के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।